दिल्ली और फरीदाबाद में करीब 25 जगहों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। ये सभी ठिकाने फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी से दिल्ली ब्लास्ट के तार जुड़ने के बाद ईडी टेरर फंडिंग की जांच में जुट गई है। तस्वीरें आपको दिखा दें, ये अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े तमाम ठिकाने हैं जहां पर इस वक्त ईडी की छापेमारी चल रही है। 25 ऐसी जगह हैं जहां पर ईडी इस वक्त रेड डाल रही है। अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं ठिकानों के तार। टेरर फंडिंग की बात भी सामने आ रही है। आखिरकार कहां से ये टेरर फंडिंग हो रहा था, इस पूरी जांच के पीछे मकसद यही है। दिल्ली और साथ ही फरीदाबाद में 25 जगहों पर ये छापेमारी की कार्रवाई ईडी द्वारा, ये बड़ी छापेमारी जो अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े ठिकानों पर हो रही है। दरअसल अल फलाह यूनिवर्सिटी वही जगह है जहां पर एक कमरे में बैठकर दो मुख्य आतंकवादियों ने प्लानिंग की, साजिश का पूरा खाका रचा और यही वजह है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी टारगेट बनी। यहीं से एक संदिग्ध की कार भी बरामद की गई और अब 25 जगह जो अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई हैं उन पर छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। तो एनआईए ने जांच संभालने के बाद अब तक दिल्ली धमाके से जुड़े 2 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया है। एक संदिग्ध कल गिरफ्तार हुआ जिसे जांच टीम दिल्ली लेकर पहुंची। अब आज उसे पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाना है। लगातार गिरफ्तारियों के बीच आतंकी साजिश पर नया खुलासा हुआ है। आतंकी साजिश का कोड नेम D6। दहशतगर्दों की ऐसी खौफनाक साजिश जो राजधानी को दहलाना चाहते थे, लेकिन वो अपनी साजिशों को अंजाम देने में कामयाब नहीं हो पाए। 10 नवंबर को लाल किले के सामने जो धमाका हुआ, उसकी जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे आतंकी मॉड्यूल की असलियत सामने आती जा रही है। सूत्रों की माने तो D6 कोड नेम वाली साजिश के जरिए आतंकी दिल्ली में कई सीरियल धमाके करने वाले थे। तारीख तय थी 6 दिसंबर, लेकिन इस आतंकी साजिश का प्लान बी भी तैयार था और ये प्लान बी था दिल्ली 6 में एक शक्तिशाली सुसाइड अटैक का। लेकिन आतंकियों का न प्लान ए काम आया, न ही प्लान बी। लाल किले के सामने धमाके वाली जगह पर जो सुराग मिले हैं, उनके हवाले से खुलासा यह भी हुआ है कि कार को उड़ाने वाला आतंकी उमर शू बॉम्बर हो सकता है। दरअसल सुरक्षा एजेंसियों को ब्लास्ट स्पॉट से उमर मोहम्मद की i20 कार में ड्राइविंग सीट के नीचे के राइट फ्रंट टायर से एक जूता बरामद हुआ है। उस जूते में एक मेटल का अंश मिला है जिससे ब्लास्ट को अंजाम दिए जाने की आशंका है। इस बात का भी खुलासा हुआ है कि जैश के आतंकियों ने भारी मात्रा में TATP इकट्ठा कर रखा था। TATP यानी ट्राई एसीटोन ट्राई पैरोक्साइड बेहद शक्तिशाली विस्फोटक है। तो ये एसीटोन प्लस हाइड्रोजन पेरोक्साइड को मिला के बनाया जा सकता है। ये एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव है, मतलब ये मिलिट्री ग्रेड एक्सप्लोसिव नहीं है। ये इम्प्रोवाइज्ड है, मतलब घर में ये आराम से कंट्री साइड में कहीं भी बनाया जा सकता है और इसका इस्तेमाल टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए होता है। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सप्लोसिव है, इस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल है इस पर, और इससे रिलेटेड कई सारे देशों में कई सारे टेरर अटैक हो चुके हैं। जांच में यह भी सामने आया है कि गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन ने दिल्ली दहलाने के लिए आतंकियों को 20 लाख रुपए दिए थे। 10 नवंबर के धमाके की जांच एनआईए कर रही है और जांच एजेंसी को 2 अहम कामयाबी मिल चुकी है। पहली कामयाबी ये कि आतंकी उमर के मददगार और कार मालिक आमिर राशिद अली की गिरफ्तारी, जो अब 10 दिनों की एनआईए रिमांड में है।
दूसरी कामयाबी मिली है जसीर बिलाल उर्फ दानिश नाम के आतंकी की गिरफ्तारी। खुलासा हुआ है कि जसीर बिलाल ने उमर के साथ बम धमाके की साजिश में भागीदार था।